हेलो लिब्रा। तुला राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है नवंबर 2022 में। तो लिब्रा, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज से या मैरिज से रिलेटेड इश्यूज में, क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो चलिए लिब्रा, सबसे पहले एज यूजुअल आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, और लाइकली आउटकम और गाइडेंस। चलिए देखते हैं लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। 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 लास्ट शफल, लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ स्वार्ड्स विद द थ्री ऑफ wands, द हाई प्रीस्टेस with the five of wands, the hierophant with the eight of swords। यहाँ लिब्रा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन में आप बहुत कुछ बोलना चाह रहे, सच्चाई जानना चाह रहे, ट्रूथ जानना चाह रहे, अपनी मन की बात बोलना चाह रहे पर्सन को। बहुत कुछ है जो मन में आपके है, गुस्सा है, हो सकता है अपसेट है आप सिचुएशन में। कम्युनिकेशन की कार्ड है, यस, लेकिन आप वेट कर रहे हैं उस मोमेंट का, उस लम्हे का, जब पर्सन रीच आउट करेंगे या आपको मैसेज करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तब आप बोलेंगे ये सारी चीज़ें जो आप मन में सोच रहे हैं। तो अभी पॉज पे है रिलेशनशिप, आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं, ऑनलाइन उनको देखते हैं, वेट और वॉच कर रहे हैं। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। यहाँ हाई प्रीस्टेस, आप दोनों के बीच चुप्पी है, अभी साइलेंट में है, नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, ये भी कार्ड है। मैं बता 2 वीक्स 2 मंथ्स हो सकती है कुछ के लिए, क्योंकि यहाँ आप दोनों के बीच लड़ाई भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है, बाहरी लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, या तो फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, अदर कोई पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा छोटी बात बड़ी बन गई, कन्फ्लिक्टिंग वाली एनर्जीज हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आप चुपचाप हैं, आप साइलेंस हैं, आप साइलेंट बैठे हुए हैं, उनके बारे में उनको भी देख रहे हैं, आप ऑनलाइन देख रहे हैं या जानकारी रख रहे हैं, पर आप एक्शन नहीं लेना चाहते, आप चुपचाप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, अभी सिचुएशन को चुपचाप रह करके चीज़ों को समझना चाहते हैं, एसेस करना चाहते हैं। इस तरह की है चीज़ें, क्योंकि आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि अगर अभी आप बात करते हैं, अभी अगर आप मुद्दा उठाते हैं, तो फिर से लड़ाई तो नहीं हो जाएगी, फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं बढ़ जाएगी। तो इन चीज़ों के कारण आपने चुप्पी साध रखी है। पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। यहाँ द हेरोफेंट विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल आप ओवर थिंकिंग में हैं, बहुत चिंता है आपको, स्ट्रेस है, सारा दिन आप उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, एक बंधा हुआ महसूस करने वाली एनर्जीज है, टाइड आप फील करते हैं, कि बंधा हुआ महसूस करना, कंफ्यूजन है, केओस है, साथ में टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, क्योंकि जो आपका रिलेशनशिप है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हेरोफेंट एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है आपके पर्सन के साथ, लेकिन वहाँ अब इश्यूज हो गए हैं कुछ केसेस में। आप इसलिए चिंतित हैं कि क्या आपसे शादी करेंगे कि नहीं पर्सन, क्या कमिटमेंट करेंगे कि नहीं, क्या घर वालों को बताएंगे कि नहीं, या आपके साथ लॉन्ग टर्म निभाएंगे कि नहीं। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ भी आपको स्ट्रेस है कि सिचुएशन, मैरिड पर्सन से अगर डील कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको सिचुएशन में स्ट्रेस लग रही है कि पहली जैसी चीज़ें नहीं हैं। दूसरी चीज़ है, कुछ केसेस में आप दोनों एक दूसरे के साथ ही मैरिड हैं, वहाँ भी बहुत ज़्यादा सिचुएशन आपकी मैरिड लाइफ में स्ट्रेस है, और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एक बहुत ही टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन वाली एनर्जी से गुजर रहे हैं आप। टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए। तो डेफिनेटली आप एट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में हैं, जहाँ पे काफ़ी स्ट्रेस है, एक कमिटमेंट को लेकर के, एक रिलेशनशिप को लेकर के, मैरिज से रिलेटेड ये कंसर्न हो सकती है, मैरिज की टॉपिक से रिलेटेड। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए।
लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए, लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए, लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लास्ट शफल, लिब्रा की फीलिंग, पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। 3 of Swords with the 4 of Pentacles, 6 of Wands with the Empress reverse, Knight of Swords reverse with the 8 of Cups। तो यहाँ तो पर्सन स्टक है लिब्रा, काफ़ी दुखी है, काफ़ी अपसेट है, दिल दुखा हुआ है इनका। कुछ के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन जिम्मेदार है इनकी तकलीफ के लिए, तो काफ़ी पेन में, हर्ट में है, लेकिन लेट गो नहीं कर पा रहे, जाने नहीं दे सकते अपने आप को, मूव ऑन नहीं कर पा रहे सिचुएशन से, काफ़ी पेन में है, हर्ट बहुत ही पेनफुल कार्ड होती है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्टक महसूस कर रहे हैं, ना इस कुछ समझ में नहीं आना, चीज़ों को लेकर के हर्ट, पेन, दर्द से गुजर रहे हैं। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती हैं। यहाँ तो पर्सन को लगता है कि पहले जितना आप उनको अटेंशन देते थे, पहले जितना केयर करते थे, पहले जितनी तारीफ करते थे, वक्त बिताते थे, अब नहीं करते, क्योंकि कोई तीसरी वुमेन इन्वॉल्व है इसमें, कोई वुमेन आ गई है आपके लाइफ में। खास करके ये लिब्रा मैन के लिए है कि कोई वुमेन है जो आ गई है आपके लाइफ में, उस कारण से आपने इनको अटेंशन देना बंद कर दिया है, कम कर दिया है, इस तरह की एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती है उम्र में, तो कोई एक वुमेन जिम्मेदार है आप दोनों के बीच। पहले जैसा सिचुएशन नहीं रहने के कारण जो दिख रही है, जो पर्सन को फील हो रहा है कि पहले अब आप किसी और को अटेंशन देते हैं, कहीं और समय देते हैं, इस तरह वाली एनर्जी है, कोई वुमेन इन्वॉल्व है इसमें। यहाँ तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ बातचीत बंद है, तो पर्सन को लग रहा है आपने सडनली बातचीत बंद कर दी, आपने सडनली कम्युनिकेशन स्टॉप कर दी, तो पर्सन को अब वॉक अवे ही करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। या तो बातचीत करना बंद कर दिया, या बहुत बुरा भला कहा है आपने अचानक से, तो पर्सन को लग रहा है कि अब इनको वॉक अवे ही करना पड़ेगा, रिलेशनशिप से दूर ही जाना इनके लिए एक रास्ता बचा हुआ है। 8 ऑफ कप्स, बहुत तकलीफ मन से, पेन मन से ये निकल रहे हैं इस रिलेशनशिप से। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत बुरा भला का है, दूसरी बात कम्युनिकेशन फिर स्टॉप कर दी है, तो पर्सन वॉक अवे कर रहे हैं, दिल दुखा है इनका हर्ट से, लेकिन निकल रहे हैं। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं लिब्रा। लाइकली आउटकम लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, the hermit, the 9 of cups with the 2 of cups। डेफिनेटली कुछ के लिए विश फुलफिलमेंट है, पर्सन बाप, कुछ के लिए रिकन्सिलिएशन है, अगर पर्सन दूर चले गए थे कमिंग टुगेदर है, क्योंकि ये आपका सोलमेट है पर्सन। 9 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, और कुछ के लिए कोई नए पर्सन है जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोई पर्सन, न्यू लव आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो एक रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज है। अगर पर्सन विड्रॉ कर गए थे, दूर हो गए थे, तो एक कमिंग टुगेदर है, एक विश फुलफिलमेंट है, और कुछ के लिए डेफिनेटली न्यू लव है जो आपकी तरफ आ रहे हैं। ये पर्सन जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये भी कोई पुराने रिलेशनशिप से निकल के आ रहे हैं। वर्गो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, कोई भी राशि के पर्सन हो सकते हैं, बट रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज है, कमिंग टुगेदर है विद द 2 ऑफ कप्स। बहुत एक विश फुलफिलमेंट वाली चीज़ है, अगर आप विश कर रहे थे, हील कर रहे थे सिचुएशन को, तो वहाँ एक रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी साथ आते हुए दिख रही है। सो ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है लिब्रा। लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस होगी। लास्ट शफल,
कीप एन ओपन माइंड। तो स्पेशली न्यू पर्सन कोई अगर है तो ज़रूरी नहीं है आप सोलमेट का जैसा पिक्चर सोच रहे हो वैसा ही हो दिखने में या बिहेवियर में। तो एक ओपन माइंड रखिए कि सोलमेट का मतलब होता है दिल से कनेक्शन। अब वो दिखने में कैसे हैं या बात करने का अंदाज कैसा है या पर्सनालिटी, ज़रूरी नहीं है आप जैसे सोच रहे हो वैसा ही बिल्कुल हो, लेकिन फिर भी वो आपके सोलमेट ही होंगे। ये कीप एन ओपन माइंड। एक और, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, तो हो सकता है रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी जो है आपके आपके पर्सन के साथ एक हार्ट टू हार्ट बात होगी और उससे आपका बॉन्ड जो है ऑनेस्टी के साथ अगर आप डिस्कस करते हैं अपने इश्यूज को, वहाँ और स्ट्रॉन्गर होगी बॉन्ड और मजबूत होगी आपके रिश्ते। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।